सो आवर टुडेज बुक पोएम इज फॉरेन लैंड्स। फॉरेन मीन्स होता है विदेश, लेकिन यहाँ पर पोएम में विदेश का मतलब है अननोन एंड अनसीन प्लेसेस। ओके, एक छोटा सा बच्चा है, ये चेरी के ट्री पर ऊपर चढ़ गया, और जब हम ऊपर ऊंचाई पे होते हैं तो हमें बहुत दूर दूर की चीज़ें दिखाई पड़ती हैं, वो चीज़ें वो जगह दिखाई पड़ती हैं जिनको हमने नहीं देखा होता है, तो उन चीज़ों को हम फॉरेन लैंड्स या फॉरेन एलिमेंट्स कहते हैं। तो बच्चा चाइल्ड जब चढ़ जाता है तो अप इनटू द चेरी ट्री हु शुड क्लाइम बट लिटिल मी, ये पेड़ के ऊपर मैं चढ़ा हुआ हूँ, मेरे अलावा और कोई नहीं चढ़ता है। बट लिटिल मी मीन्स केवल मैं ही अकेला इस पेड़ पर चढ़ा हूँ क्या। आई हेल्ड द ट्रंक विद बोथ माई हैंड्स, दोनों हाथ से मैंने ट्रंक को, पेड़ के तने को पकड़ रखा है। एंड लुक्ड, और मैंने देखा, एब्रॉड इन फॉरेन लैंड्स, एब्रॉड मीन्स दूर दूर तक मैंने देखा, फॉरेन लैंड्स मीन्स अनसीन लैंड्स को मैंने देखा। आई सॉ द नेक्स्ट डोर गार्डन लाई, मैंने देखा कि बगल वाले मकान के पास में गार्डन है, बगीचा है। एडोन्ड मीन्स भरा हुआ है विद फ्लावर्स, और उसमें बहुत सारे फूल खिले हुए हैं। बिफोर माई आई, आँखों से मेरे सामने। एंड मैनी प्लीजेंट प्लेसेस, और मैंने बहुत सारे प्लीजेंट मीन्स अच्छे से, शानदार, आँखों को अच्छे लगने वाले सुंदर सुंदर जगह देखी। मोर दैट आई हैड नेवर सीन बिफोर, और जितनी मैंने आज तक जीवन में देखा था उन सबसे कहीं ज़्यादा जगहों को, स्थानों को मैंने देखा। आई सॉ द डिम्पलिंग रिवर पास, डिम्पलिंग रिवर मीन्स कल कल करती हुई छोटी लहरों से भरी रिवर को, नदी को मैंने देखा, वहाँ से पास हो रही थी, बह रही थी। एंड द स्काईज, एंड बी द स्काईज ब्लू लुकिंग ग्लास, और मैंने देखा, क्या देखा, आसमान का नीला, लुकिंग ग्लास मीन्स बिल्कुल साफ पारदर्शी, जैसे ग्लास जैसा मैंने आसमान को देखा। लुकिंग ग्लास हमारे घर में जो शीशा होता है उसको लुकिंग ग्लास देख कहते हैं, और जब हम ऊपर ऊंचाई पर चढ़कर आसमान को देखते हैं बिल्कुल लुकिंग ग्लास की दिखाई पड़ता है, और वो ब्लू कलर का था। द डस्टी रोड्स, धूल से भरी हुई रोड्स को, सड़कों को मैंने देखा। गो अप एंड डाउन, कभी ऊपर कभी नीचे, उछलती उतरती मैंने जो है नदियों को, सड़कों को देखा। विद पीपल ट्रैम्पिंग इन टू टाउन, ट्रैम्पिंग मीन्स आते हुए और जाते हुए, और लोगों को मैंने शहर में, कस्बे में आते जाते हुए देखा। इफ़ आई कुड फाइंड, अब मेरी एक इच्छा है, जब बच्चे ने इतना देखा तो कहता है मैं सोचता हूँ कि अगर मैं और ऊपर चला जाऊँ तो शायद मुझे और चीज़ें दिखाई पड़ेंगी, तो वो चाहता है कि इफ़ आई कुड फाइंड, काश मुझे मिल जाता हायर ट्री, मुझे कोई और ऊंचा पेड़ मिल जाता। फार्दर एंड फार्दर, तो मैं और दूर की चीज़ें, आई शुड सी, तो मैं और दूर की चीज़ें देख पाता। टू बेयर द ग्रोन अप रिवर स्लिप, और उस जगहों तक देखता जहाँ पर, इतनी दूर तक देखता कि जहाँ पर ग्रोन अप मीन्स बड़ी सी नदियाँ जाकर स्लिप्स मिल जाती हैं। इनटू द सी अमोंग द शिप्स, समुंदर है, समुंदर में जहाज होते हैं, वाटर शिप होते हैं, और उन वाटर शिप से भरे समुंदर में जाकर जो ग्रोन अप यानी जो रबर नदी है, लंबी नदी है, उसमें स्लिप्स मीन्स मिल जाती है, मैं उस जगह को भी देख पाता। टू वेयर द रोड ऑन आइदर हैंड, उस जगह तक देख पाता जहाँ पर दोनों तरफ जो सड़कें हैं, लीड ऑनवर्ड इनटू फेरीलैंड, सड़कें जाकर फेरीलैंड्स, मेरी कल्पना की परियों की दुनिया में जाकर मिलती हैं। वेयर ऑल द चिल्ड्रन डाइन एट 5, जहाँ पर सारे के सारे बच्चे शाम को ठीक 5 बजे, डाइन मीन्स भोजन करते हैं, खाना खाते हैं। एंड ऑल द प्ले थिंग्स कम अलाइव, और प्ले थिंग्स मीन्स होता है आपके खिलौने, जहाँ पर खिलौने जिंदा हो जाते हैं। तो बच्चों के एक कल्पना लोक होता है, दुनिया होती है कल्पना की, इमेजिनेशन की, जहाँ पर उनके सारे खिलौने अलाइव हो जाते हैं, जीवित हो जाते हैं, और वो उनके साथ में खेलते हैं। तो दिस पोएम इज़ द इमेजिनेशन ऑफ अ चाइल्ड। कुछ रियलिटी ये है कि वो पेड़ पर चढ़कर देखता है, और रियलिटी और इमेजिनेशन क्या है कि वो ऐसी जगहों पर जाना चाहता है जहाँ पर सब कुछ जीवित हो जाता है, फिर जो है प्ले थिंग्स जीवित हो जाती हैं, टॉयज अलाउ हो जाते हैं। Robert Louis Stevenson is the composer of this poem, and he is well known for his good poems. Okay, so here is the poem, we have explained this, you have to watch this carefully and go again to the watching this. Thank you, have a nice day.